हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू कौशल आईएएस। हम लोग ऑलरेडी यूपीएससी का प्री का रिजल्ट भी आ चुका है, फॉर्म भी भरना शुरू हो चुका है मेंस का। लेकिन मेंस का फॉर्म भरना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके पहले और एक चीज करना इंपॉर्टेंट है। क्या कि मेंस का आंसर राइटिंग लिखना, राइट। आंसर अगर आप अच्छा लिखते हो मेंस में, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। और मेंस ही है आपका रियल स्टेज जहां पे आपको अपना सारा प्रिपरेशन दिखाना होता है। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेके आ गया हूं आज इस वीडियो में हाउ टू डिकोड आंसर ऑफ अ यूपीएससी मेंस। लाइक क्योंकि बच्चों, जब जनरली होता क्या है ना, सारे एस्पिरेंट्स को ये दिक्कत होता है कि सर आंसर लिखना कैसे। मुझे बहुत कमेंट्स आए, बहुत बच्चे ने मुझे कॉल भी किया पूछने के लिए कि सर आंसर लिखना कैसे है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि लेट अस मेक वन वीडियो जिसमें आपको मैं क्लैरिफाई करूं कि कुछ कुछ चीजें कि क्या क्या चीजें ध्यान में रखना चाहिए। तो बच्चों, ये दिस इज नॉट एनी आंसर राइटिंग प्रोग्राम, दिस इज जस्ट अ वीडियो टू डिकोड यू हाउ टू राइट अ गुड आंसर। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो मेरे पीछे लिखा हुआ क्या, यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग डिकोडेड। कैसे डिकोडेड, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट ऑल दिस। तो बच्चों, वीडियो को बड़ा नहीं करते, लेट अस स्टार्ट विद द थिंग्स। ठीक है, ध्यान में देखते रहो बच्चों, और जो भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में मिले, आप उसको फट से जोल डाउन कर लो, राइट डाउन कर लो, जो कि आप फ्यूचर में जब आप आंसर लिखो तो आपको हेल्प करे वो। तो पहले तो फर्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, हाउ टू राइट हाई स्कोरिंग आंसर इन यूपीएससी मेंस फॉर एवरेज आंसर टू टॉपर लेवल आंसर। कैसे लिखना है, इसी बारे में ये पूरा वीडियो होने वाला है। मैं आपको जीरो से हीरो बनाने वाला हूं आंसर राइटिंग में बच्चों। तो जीरो से हीरो बनने का बस एक ही तरीका होता है, फर्स्ट यू हैव टू डिकोड द आंसर राइटिंग स्किल्स, कि किस तरीके से लिखना है। सर सबको पता होता है ना बच्चों, प्रिपरेशन सब कर रहे होते हैं, सबको पता होता है कि आंसर लिखना होता है, सबको सेम नॉलेज होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आर्टिकल 1 आपने पढ़ा है, तो आर्टिकल 1 और भी बहुतों ने पढ़ा है, लेकिन कैसे उस आर्टिकल को यूज करना है वही तो होता है स्किल्स ऑफ आंसर राइटिंग। तो उसमें आपको मैं जीरो से हीरो बनाने वाला, इस पूरे स्लाइड्स में आप अगर देख लो, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएगी क्या, आंसर लिखने की। तो चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। पहला स्लाइड में आपको क्या समझना है कि व्हाट मोस्ट एस्पिरेंट्स स्कोर लो, व्हाई, व्हाट मेक देम स्कोर लो इन देयर आंसर। ठीक है बच्चों, देखो जनरली क्या होता है ना कि ये सारे पॉइंट्स के वजह से उनका स्कोर कम आता है। पहला तो पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, पहला क्या है, लैक ऑफ स्ट्रक्चर। आप आंसर लिख रहे हो, लेकिन अगर आपका आंसर का कोई स्ट्रक्चर नहीं है तो आपका आंसर सही नहीं है। एक एग्जांपल देता हूं बच्चों, हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल कोई बनाते हैं कोई चीज, तो पहले हम लोग फर्स्ट फ्लोर बनाते हैं, फिर सेकंड फ्लोर बनाते हैं, फिर थर्ड फ्लोर बनाते हैं। कभी देखे हो क्या, डायरेक्टली फोर्थ फ्लोर बन गया कहीं पे, हवा में नहीं बनता है ना। तो स्ट्रक्चर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आंसर राइटिंग, जो बहुत एस्पिरेंट मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका स्कोर लो आता है। ठीक है बच्चों, तो पहला क्या है, लैक ऑफ स्ट्रक्चर। सेकंड क्या है, नॉट एड्रेसिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। आपको पूछा गया है आम और आप लिखोगे इमली, तो मार्क्स देगा कोई, नहीं देगा। तो जो क्वेश्चन का पूछा गया है उसी के इर्द गिर्द आपको रहना है और उसी के साथ चलना है। लेकिन क्या करें, बच्चे पूछते हैं कि सर एनालाइज लिखा हुआ था, हम कमेंट करके आ गए, सर कमेंट लिखा हुआ था, हम क्रिटिकली एनालाइज करके आ चुके हैं। तो इस चीज को ही डिकोड करना है इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू। तो व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, अगर आपको नहीं पता होगा तो आपका स्कोर क्या आएगा, लो आएगा बच्चों। ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट क्या है, पुअर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। हर आंसर में इंट्रोडक्शन कंक्लूजन होना चाहिए, सभी बोलते हैं, मैं भी बोल रहा हूं, लेकिन कैसा होना चाहिए वो तो जानना जरूरी है ना। अगर आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो लेकिन उसका कोई मतलब देयर इज नो हेड एंड टेल ऑफ दैट पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू दैट टॉपिक, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो आपका स्कोर क्या होने वाला है, लो होने वाला है बच्चों, ध्यान रखो। यही तो मिस्टेक्स करते हैं ना सभी। नेक्स्ट क्या है, राइटिंग एवरीथिंग नोन अबाउट द टॉपिक। मिस्टेक, सबसे बड़ा मिस्टेक। मुझे सर बहुत कुछ आता है, मैं बहुत कुछ पढ़ चुका हूं सर। एग्जांपल मैं आपको दूं, ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हो, आपको रिवर्स का नाम याद रखना, इंडस झेलम सेनार रवि बेस सतलज जमुना गंगा गोमती घाघरा गंडक कोसी दामोदर सोन बेटवा चंबल नर्मदा तापी कृष्णा गोदावरी कृष्णा तुंगभद्रा कावेरी ब्रह्मपुत्र महानदी शैंको। लो मैंने पूरा बोल दिया रिवर्स, जो मेन इंपॉर्टेंट रिवर है हमारे कंट्री में। लेकिन क्या मेरा नॉलेज उस पेपर में काम आएगा जहां पे रिवर्स के बारे में पूछेगा ही नहीं। तो जो पूछा गया वो तो लिखना है, लेकिन एवरीथिंग यू डोंट हैव टू राइट, एवरीथिंग यू डोंट। अब मैंने मुझे पूरा बहुत सारी चीजें ऐसी चीजें याद है, तो मैंने क्या किया, अगर उसको मैं वहां पे पेपर में उतारते चला जाऊं तो फिर वो भी एक अच्छी बात नहीं है, उसके वजह से भी क्या आता है, स्कोर लो आता है। नेक्स्ट क्या है,
नो डायग्राम, फ्लो चार्ट्स और एग्जांपल्स, ये तो मस्ट है। यही बच्चे मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं पता है? उनका डायग्राम बनाने आता है। मेरे पास बहुत बच्चे आए मुझे बोले कि सर मुझे ना डायग्राम बनाने नहीं आता, सर मुझे ना फ्लो चार्ट नहीं बनाने आता। एग्जांपल, अगर आप आर्ट एंड कल्चर का बुक आंसर लिख रहे हो और आप अगर टेम्पल का डायग्राम नहीं बना रहे हो और टेम्पल को सही से नहीं समझा पा रहे हो आप, तो वाई यू आर गिविंग द पेपर? आप समझ रहे हो? आप आंसर नहीं लिख पाओगे सही से, जिसके वजह से आपको क्या होगा, आपको प्रॉब्लम होगा। तो अगर आप टेम्पल आर्किटेक्चर का डायग्राम नहीं बना पा रहे हो, देन आपने सही से पढ़ा नहीं है, आपका प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पे एक टेम्पल, आप ये जो देखो, इसको देखने से ही आपको पता चलना चाहिए कि क्या 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 कि कहाँ का ये टेम्पल है बेसिकली। ठीक है बच्चों, ऐसे करके आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ये टेम्पल है। तो ये छोटा छोटा डायग्राम्स आपको बनाना है आंसर में। फ्लो चार्ट्स, एग्जांपल, ये जो नहीं करता स्कोर लो होता है। तो ये मिस्टेक्स आपको नहीं करना, जो ये सब सारी चीजें हुई है। नेक्स्ट, पुअर टाइम मैनेजमेंट। अब क्या हो गया, मुझे लिखना है भाई 10 क्वेश्चन एग्जांपल। 10 क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूँ, 5 क्वेश्चन में पूरा टाइम इन्वेस्ट कर दिया 2 घंटा, और 5 क्वेश्चन में 1 घंटा। तो टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जो बच्चे कर नहीं पाते इसीलिए उनका स्कोर लो आ जाता है। कुछ क्वेश्चन बहुत डीपली लिखेंगे, बहुत अच्छे से लिखेंगे, कुछ क्वेश्चन को ऊपर 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 चले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दिस वर द इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स विच बेसिकली एवरी स्टूडेंट और एस्पिरेंट्स यूज्ड टू डू। आपको ये गलती नहीं करना, इसीलिए मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आया हूँ आज, हाउ टू राइट अ गुड आंसर। तो ये सब चीज समझ लिए, आप इसको जॉट डाउन कर सकते हो। मैं साइड हट जाता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको देख लो, और या फिर वीडियो को पॉज करके आप आराम से इसको लिख सकते हो, जिससे जो मिस्टेक आपको नहीं करना है बच्चों। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है सी, एक चीज ध्यान देखो, पूरा कितना मस्त वे में मैंने लिखा है क्या, कि नॉलेज इज नॉट इक्वल टू मार्क्स। कितना आपको पता है उससे आपका मार्क्स डिसाइड नहीं होता। ये क्लैरिफाई अपने दिमाग में रख लो, इधर इधर दिमाग में बैठा लो एकदम। ठीक है, लिख दो अपना टेबल पे, स्टडी टेबल के साइड में कहीं पे, नॉलेज इज इक्वल टू नॉट मार्क्स। मार्क्स मिलेगा कैसे फिर, कैसे मिलेगा सर मार्क्स? प्रेजेंटेशन, रेलिवेंस, स्ट्रक्चर इज इक्वल टू मार्क्स। देख रहे हो, जो नॉलेज आपके पास है उसको कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हो, क्या वो उस पर्टिकुलर टॉपिक से रेलिवेंस रखता है कि नहीं, और लास्टली हाउ व्हाट स्ट्रक्चर यू आर यूजिंग। सो दीज ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स यू शुड हैव टू कीप इन माइंड, देन यू आर गोइंग टू गेट अ गुड मार्क्स। नॉलेज तो बहुत है सर, अभी जस्ट मैंने बोला इंडस्ट्रियल शायर, मुझे बहुत नॉलेज है, लेकिन मुझे रिवर्स का नाम, रिवर्स का कहीं पे यूज करना नहीं पूछा है, मैं उसको रिवर्स रिवर्स रिवर्स, तो ऐसे नहीं हो सकता ना। तो यू शुड हैव नॉलेज, गुड नॉलेज, बिकॉज आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, आप एथिक्स पढ़ रहे हो, आप ऑप्शंस भी पढ़ रहे हो। तो ये सब सारा नॉलेज किसके पास रहेगा, आपके पास तो है। तो क्या वो मार्क्स देगा? नहीं देगा सर, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दिखता है वो बिकता है, दिमाग में रखो। इसका मतलब वही होता है, जो दिखता है वो बिकता है। मुझे नहीं दिखेगा, मैं नहीं खरीदूंगा। जो दिखता है वो बिकता है। प्रेजेंटेशन शुड बी गुड। नेक्स्ट क्या है बच्चों, व्हाट डज द एग्जामिनर वांट। अगर इफ मैं अगर पेपर साइन करूं तो मुझे क्या क्या चीजें पेपर में दिखनी चाहिए, ठीक है, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है when you are deciding or you are writing a good answer। मुझे क्या क्या देखना चाहिए, देखो पहला क्या, रेलिवेंस, कि जो टॉपिक पूछा गया उससे रिलेटेड आपने आंसर लिखा है कि नहीं। मैं आपको पूछूंगा बैटल ऑफ प्लासी के बारे में और आप मुझे समझा रहे हो बैटल ऑफ बक्सर। मैं पूछूंगा आपको बैटल ऑफ बक्सर के बारे में, आप मुझे समझा रहे हो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मैं आपको पूछूंगा एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में, आप मुझे समझा रहे हो एंग्लो मराठा वॉर। तो ये रेलिवेंस नहीं है, वो रिलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं जैसे एग्जांपल मैं आपको पूछ रहा हूँ फंडा राइट टू स्पीच, ठीक है, आप मेरे को समझा रहे हो राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, तो ये कहीं से रिलेट नहीं कर रहा। तो ऐसे करके रिलेवेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड, क्लियरिटी, और क्लियरिटी आएगा कैसे, व्हेन योर थॉट इज क्लियर, व्हेन योर नॉलेज इज क्लियर, आप आराम से क्लियरली आंसर लिख पाओगे। लैक ऑफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस थिंग, राइट। तो क्लियरिटी कब होगा, जब थॉट क्लियर होगा आपका। नेक्स्ट क्या है, बैलेंस, देयर शुड बी बैलेंस आंसर अप्रोच, कि हाँ अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव, देयर शुड बी बैलेंस अबाउट इट। नेक्स्ट, मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस, आप आंसर लिखते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्लासेस भी जब लेता हूं तो मैं बच्चों को बताता हूं, एस्पिरेंट्स सबको बताता हूं क्या, कि कोशिश करो, कोशिश कि जो भी आप आंसर लिख रहे हो उसको बहुत डिफरेंट डायमेंशन से आप सोचने की कोशिश करो। एग्जांपल के तौर पे आप उसको पॉलिटिकली सोच सकते हो, पॉलिटिकली सोच सकते हो, आप उसको इकोनॉमिकली सोच सकते हो, आप उसको ज्योग्राफी वाइज सोच सकते हो। ठीक है, कैसे आपको एनालाइज करना कि हाउ दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज गोइंग टू हेल्प दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है,
दिस पर्टिकुलर वे में एनालाइज करके। नेक्स्ट क्या है, गुड प्रेजेंटेशन, एज आई टोल्ड यू, जो दिखता है वो बिकता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कंप्लीशन विद इन वर्ड लिमिट। अगर मैं एग्जामिनर हूं, ठीक है, तो मुझे ये होना चाहिए कि मुझे क्या देखना चाहिए कि सही जितना वर्ड दिया गया है आप उतने में लिखे हो कि नहीं। 150 वर्ड में बोला गया है तो आप उसको 150 वर्ड में रखे हो कि नहीं। आप उसको 200 वर्ड में तो नहीं लिखे हो, मार्क्स कटेगा। ठीक है, ये याद ध्यान रखना, ये ध्यान रखना है। तो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट थिंग विच एग्जामिनर वांट्स। आगे देखते बच्चों। नेक्स्ट, अब ये जो चीज है ना, मैंने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज रखा है यहाँ पे इस स्लाइड में। क्या, ध्यान से देखो, डिकोड द क्वेश्चन फर्स्ट। पहले तो आंसर लिखने का पहला जो स्टेज होता है अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस। आपने क्वेश्चन समझ लिया, आपका आधा आंसर खत्म। लेकिन क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता सर, सब कुछ लिख दिया गया, लास्ट में एडअप कर देता है क्या, ये सब सारे टर्म्स जो मैंने आपके लिए निकाल के यहाँ पे रखा। ध्यान से देखो, अगर आपको लिखना है तो आप इसको लिख सकते हो, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, पहला क्या होता है बच्चों, पहले तो समझना जरूरी। क्या, अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी लास्ट में डिस्कस लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान दो। अगर कहीं पे भी डिस्कस लिखा हुआ तो आप क्या करोगे, आप उसको एक्सप्लेन करोगे कॉम्प्रिहेंसिवली। जितना एक्सप्लेन आप कर सको अपने लैंग्वेज में आप एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, क्योंकि डिस्कस, वी आर डिस्कस, सपोज करो मैं किसी के साथ कुछ डिस्कस कर रहा हूं तो मैं अपना ही ना एक्सप्लेनेशन दूंगा, तो दैट इज एक्सप्लेन कॉम्प्रिहेंसिवली। नेक्स्ट क्या है बच्चों, एनालाइज। एनालाइज मींस सिंपल, ब्रेक इनटू पार्ट्स एंड एग्जामिन। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में उसको एनालाइज करना होता है। एक बड़ा केस होता है, उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में तोड़ के एग्जामिन करेंगे, दैट इज एनालाइज। नेक्स्ट क्या है बच्चों, क्रिटिकली एनालाइज। अच्छा, ये और ये दोनों सेम दिखता है, बट क्रिटिकली एनालाइज में क्या होता है ना, यू हैव टू एग्जामिन दैट वेरी क्वेश्चन, और एक्स्ट्रा आप उसमें क्या कर सकते हो, उसका प्रोज उसका कॉन्स भी आप लिख सकते हो। प्रोज मतलब एडवांटेज, कॉन्स मतलब डिसएडवांटेज। एडवांटेज डिसएडवांटेज मेरिट डिमेरिट्स आप लिख सकते हो। लेकिन अगर मान लो कोई टॉपिक है, आपको क्रिटिकली एनालाइज करके दिया गया एक पर्टिकुलर टॉपिक को, अगर आप उसका प्रोज लिख रहे हो तो आपको यह भी समझाना पड़ेगा, क्या समझाना पड़ेगा, कि कैसे वो पर्टिकुलर टॉपिक एडवांटेज है सोसाइटी के लिए, और आपको उसके लिए जजमेंट देना पड़ेगा, आपका अपना जजमेंट, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, एवल्यूएट। एवल्यूएट मतलब क्या होता है बच्चों, एसेस एंड कंक्लूड। पहले इसमें आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपने वे में, और लास्ट में आपको कंक्लूड भी करना पड़ेगा सही तरीके से। चीजों को आपको दे दिया गया, आप उसको समझो और उसको आप कंक्लूड करो। दैट इज व्हाट दिस क्वेश्चन आस्क्स। नेक्स्ट क्या है, एग्जामाइन। एग्जामाइन मतलब इन्वेस्टिगेट डीपली। जितना डीप इनसाइड आप जा सकते हो टॉपिक है उसमें जाओ। जैसे ये सब जो क्वेश्चन आता है ना, जनरली एग्जामाइन आता है आपका करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन में। अगर करंट अफेयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा उसमें एग्जामाइन वर्ड होता है, जिसमें आपको उस पर्टिकुलर करंट टॉपिक को बहुत डीपली जाके आपको क्या करना होता है, इन्वेस्टिगेट करके एक्सप्लेन करना होता है बच्चों। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कमेंट। कमेंट में क्या लिखा हुआ है, गिव इन्फॉर्म्ड ओपिनियन, यू आर गोइंग टू कमेंट। जैसे हम लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, हम लोग फेसबुक यूज करते हैं, तो हम लोग कमेंट करते हैं किसी के फोटो पे, किसी के पोस्ट पे, तो हम लोग अपना कमेंट करते हैं ना, अपना इंफॉर्मेशन को वहां पे लिखते हैं ना, अपना ओपिनियन को वहां पे लिखते हैं ना। तो कमेंट में आपको अपना ओपिनियन देना है, बट दैट शुड ऑलवेज बी इन द पॉजिटिव साइड। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी को कुछ भी बोल के चले जा रहे हो, नहीं। तो और आंसर में तो आप बोल ही नहीं सकते। सो दिस वर द इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड केप्ट इन माइंड व्हेन यू आर डिकोडिंग द क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, ये बहुत क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, द 7 स्टेप आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क। 7 स्टेप में आपको दूंगा, इसको फॉलो कर लो, आपका आंसर बेस्ट होने वाला है। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, डिकोड द क्वेश्चन। जो अभी जस्ट हम लोग समझ के आए थे कि जब आप क्वेश्चन पढ़ के उसको समझ लेते हो कि उसमें करना क्या है, आपका आधा आंसर वहीं पे आपने लिख दिया। ठीक है, पहला काम। दूसरा चीज क्या है, आइडेंटिफाइंग कीवर्ड्स, कि कितना क्या उसमें कीवर्ड्स आप यूज करने वाले हो, किस बेसिस। जैसे एग्जांपल कोई क्वेश्चन आया हो जिसमें आप पॉलिटिकली सोच रहे हो, तो कैसे वो सोचोगे, एग्जांपल्स आपको क्रिएट कर लेना फटाफट। नेक्स्ट है, क्रिएट अ क्विक स्ट्रक्चर, फटाफट बॉडी इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, फटाफट एकदम। इतना इंट्रोडक्शन होना चाहिए इसका, इतना बॉडी होना चाहिए, इतना कंक्लूजन होना चाहिए। दैट शुड बी क्रिएट अ क्विक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है, राइट ए स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन। ये इंपॉर्टेंट है आपका स्टेप में, क्यों, क्योंकि इंट्रोडक्शन ही अगर आप अच्छा लिखते हो तभी जाके जो एग्जामिनर होगा वो आपका पेपर को आगे पढ़ेगा, नहीं तो नहीं पढ़ेगा। मैं कहीं पे जा रहा हूं, मैं अपने बारे में किसी को बता नहीं रहा हूं और मैं कुछ भी कर रहा हूं, तो कोई मेरा बात सुनेगा। ठीक है, तो पहला इंट्रोडक्शन शुड बी देयर, गुड इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनाइज बॉडी इनटू हेडिंग्स। बॉडी भी आपका ऑर्गेनाइज वे में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एडेड वैल्यू एडिशन। एड वैल्यू एडिशन, जितना एक्स्ट्रा फैक्ट्स डाटा आप लर्न किए हो, नॉलेज, उसको आप यहाँ पे एडअप कर सकते हो। 7th पॉइंट में एक ये भी पॉइंट है लास्ट में,
एंड विद अ पॉजिटिव कंक्लूजन। जैसे अभी मैंने बोला था, कंक्लूजन ऑलवेज शुड इन द पॉजिटिव साइड। आप उसको नेगेटिव वे में नहीं कंक्लूड कर सकते। किसी भी क्वेश्चन को अगर आप नेगेटिव वे में कंक्लूड करते हो तो आपके लिए वो बैड इमेज क्रिएट करता है। इसलिए पॉजिटिव, क्योंकि आप एक प्रीशियस एग्जाम दे रहे हो, एक प्रेस्टिजियस एग्जाम दे रहे हो, तो उसके लिए आप अगर आप नेगेटिव जा रहे हो तो आपका माइंडसेट गलत रिप्रेजेंट करता है आपको, ठीक है। तो पॉजिटिव कंक्लूजन होना चाहिए। ऐसे करके 7 इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो कि आपको माइंड में रखना चाहिए व्हाइल यू आर राइटिंग अ गुड आंसर फॉर द यूपीएससी, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कि कैसे आप हाई स्कोर कर सकते हो। पहले ध्यान दो, इंट्रोडक्शन में 10 से 15% टाइम भी इन्वेस्ट करना है, क्योंकि 10 से 15% ही मार्क्स मिलने वाला है, 1.5 और 1 मार्क्स मिलने वाला है आपको 10 में से। बॉडी 70 से 80% आपका पूरा आंसर उसका होना चाहिए, बॉडी होना चाहिए, और लास्ट में फिर 10-15% कंक्लूजन आपका होना चाहिए, ठीक है। अब ये सारा चीज जो लिखोगे, यही स्ट्रक्चर है आपका लिखने का गुड आंसर, ठीक है बच्चों। अच्छा, एक चीज और मैं बोलूं, आइडल फ्लो अगर देखा जाए कैसे लिखा जाएगा ये तीनों चीज को, तो पहले तो डेफिनेशन होना चाहिए, दैट शुड बी वर्क एज अ इंट्रोडक्शन। अगर नहीं समझ में आ रहा कुछ इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस करने का किसी टॉपिक को, डेफिनेशन लिख दो उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट क्या आपका डायमेंशन, कितने अलग अलग वे में आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट चैलेंजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक अगर ऐसा कुछ है तो, और लास्ट में वे फॉरवर्ड आप क्या सोचते हो, और उसके बाद कंक्लूड कर दो, खत्म। सो दिस इज हाउ द फ्लो शुड बी, और ये तीनों होना चाहिए। तो बच्चों एक मैं आंसर रखा हूं, ठीक है। तो इस आंसर में आप ध्यान से देख सकते हो, इसमें जो भी स्टूडेंट ने लिखा है उसने कितने अच्छे तरीके से इसको लिखा है कि उन्होंने फ्लो चार्ट भी यूज किया है, यहाँ पे उन्होंने इसको एक्सप्लेन भी किया है, उन्होंने इसको अंडरलाइन भी किया है। दैट पर्टिकुलर पर्सन मेड इट वेरी आई कैचिंग, कि वो इजी चीजें लग रही है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर बायोस्टिमुलेंट्स and discuss their significance in modern agriculture and highlights the recent step taken to the government to regulate their usage। कभी का होगा ये, किसी साल का होगा वो करंट अफेयर में बायो स्टिमुलेंट का, जिसमें पूछा गया इसका सिग्निफिकेंस पूछा गया एग्रीकल्चर और से रिलेटेड। तो सिग्निफिकेंस देखो उसने कितना अच्छे से सिग्निफिकेंस को यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, डायरेक्टली पूछा गया डिस्कस देयर सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस उसने लिखा और आराम से उसको एक्सप्लेन भी कर दिया। बेटर यील्ड विथ लोअर इनपुट, ठीक है। ऐसे करके आप अच्छा एक आंसर बना सकते हो। और देखो कितना अच्छे से उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है, दैट बायोस्टिमुलेंट आर नेचुरल एंड सिंथेटिक सब्सटेंस व्हिच हेल्प इन प्लांट ग्रोथ एंड सप्लाइंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट। सिंपल, अगर नहीं मिल रहा कुछ इंट्रोडक्शन तो उसको डिफाइन कर दो, उस टॉपिक को व्हाट लिखा हो ना उसको डिफाइन कर दो, ठीक है। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा कि दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू राइट अ गुड आंसर। और ये सारा आंसर जो भी जिन्होंने लिखा है, मतलब ही और सी, मैं तो बताना नहीं चाहता उनका नाम, और या फिर जो भी डिस्कस नहीं करना चाहता, बिकॉज ये हमारे ही स्टूडेंट है, बच्चे ने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है इसको, ठीक है। तो दिस इज द बेस्ट वे टू राइट अ आंसर। इंट्रो बहुत अच्छा होना चाहिए, बॉडी बहुत बड़ा होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए, और लास्ट में कंक्लूजन जो कि आपका अपना होना चाहिए। इंट्रो अच्छा, वी कैन से बेस्ट, बॉडी शुड बी बिग, और वी कैन से द लेंथीएस्ट वन, ठीक है। एंड लास्ट में the big I don't know why it is not working good, the big one, and last में conclusion should be a good one from your side, ठीक है। ऐसे करके आप आंसर लिखते हो तो आपका बहुत अच्छा आंसर होगा, ठीक है। so this were all about this answer writing this video। अगर आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड प्लीज कमेंट डाउन any question you want to ask related to this particular video। और भी अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो रहा है आंसर राइटिंग में, आंसर लिखने में, आंसर को एनालाइज करने में, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो, आपका कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। और मैं अगर आप अच्छा लगता है आपका कमेंट की कुछ टॉपिक आपको उससे रिलेटेड में मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो मैं आपके लिए वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है बच्चों। सो इसी के साथ टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, क्योंकि उनके लिए भी टिप्स एंड ट्रिक्स जरूरी है ना। अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट।